तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि व्हाइट गॉड किंग ने जिंग और शियाओ को अपने फॉर्मेशन में फंसा लिया था और सोल चेन का यूज करके उन दोनों को कैद कर लिया था। लेकिन शियाओ एशियन टेम्पल का यूज उन चेन्स पे आजाद हो गई थी और उस एशियन टेम्पल के पावर का यूज करके व्हाइट गॉड किंग को उसमें फंसा दिया था और वो कुछ चेन का यूज करके व्हाइट गॉड किंग को कैद कर लिया था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम व्हाइट गॉड किंग को देखते हैं जो अभी भी उस टेम्पल के पावर के अंदर फंसा होता है और वो खुद को एशियन टेम्पल के पावर से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और दूसरी तरफ शियाओ भी अपने पावर का यूज कर रही थी ताकि व्हाइट गॉड किंग उस एशियन टेम्पल के कैद से आज़ाद ना हो पाए। तब बहुत कोशिश करने के बाद व्हाइट गॉड किंग एशियन टेम्पल के कैद से वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाता है, तो वो सभी सोल फायर को अपने पास बुलाने लगता है और उन सभी सोल फायर के पावर का यूज करके वो चेन पर अटैक करने लगता है। और उन सोल फायर के अटैक करने के बाद भी उस चेन को वो कुछ नहीं होता है, तो ये देख करके व्हाइट गॉड किंग थोड़ा परेशान होने लगता है। और दूसरी तरफ जिंग उन सभी सोल फायर में इधर उधर बारबेरियन के सोल फायर को ढूंढने लगता है, लेकिन उस बारबेरियन की सोल नहीं दिखती है। तो वो अपने किसी स्किल का यूज करके सभी सोल फायर को एक एक करके चेक करने लगता है और फाइनली उसे बारबेरियन की सोल दिख जाती है, जिसको देख करके जिंग शियाओ को बारबेरियन के सोल फायर को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा बारबेरियन का सोल फायर, जिसको सुन करके शियाओ तुरंत अपने पावर का यूज बारबेरियन के सोल फायर को अपने पास बुला लेती है और बारबेरियन के सोल फायर को अपने हाथ में लेकर के जिंग से कहती है कि ब्रदर जिंग, हम बारबेरियन को फिर से कैसे जिंदा करेंगे। तब हम व्हाइट गॉड किंग को देखते हैं जिसने अभी भी अपने हार नहीं मानी थी और वो अभी भी उन सोल फायर का यूज कर उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वो उन दोनों के से कहता है कि तुम दोनों उसके सोल के सिर्फ एक पार्ट से उसे फिर से उसे रिवाइव नहीं कर सकते हो, पर मैं अगर तुम लोगों की हेल्प करता हूँ तो ये फिर से रिवाइव हो सकता है। जिस पर जिंग कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि इसे फिर से कैसे रिवाइव करना है। और शियाओ एशियन टेम्पल की पावर को फिर से बढ़ा देती है ताकि व्हाइट गॉड किंग चेन से आजाद ना हो जाए। तब जिंग अपने किसी तरह की पावर का यूज करने लगता है और फिर अपने डिवाइन ब्लड के एक ड्रॉप को बाहर निकालता है, जिसको देख करके व्हाइट गॉड किंग बहुत हैरान होते हुए कहता है कि ये तो किसी गॉड का ब्लड है जो कि बहुत ही प्योर डिवाइन ब्लड है। तब वो जिंग से पूछता है कि तुम्हारे पास गॉड की डिवाइन ब्लड कैसे आई और तुम कौन हो। जिस पर जिंग कहता है कि तुम्हारे ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। तब जिंग अपने पावर से अपने डिवाइन ब्लड और बारबेरियन के सोल फायर को एक में मर्ज करने की कोशिश करने लगता है और शियाओ कहता है कि तुम भी इस पर एशियन टेम्पल की पावर का यूज करो क्योंकि तुम इसी एशियन टेम्पल की ऑनर हो, तो इसीलिए तुम्हारे पास पावर है कि तुम इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड के अंदर किसी की भी लाइफ और डेथ को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। तब शियाओ जिंग के बात को सुनकर अपने पावर का यूज करके उस एशियन टेम्पल की पावर को बारबेरियन के सोल अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत एनर्जी रिलीज हो रहा था, जिसको देख करके व्हाइट गॉड किंग तो और भी हैरान हो रहा था। तब उस एशियन टेम्पल की पावर की वजह से बारबेरियन के सोल से बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, जिसके अंदर बारबेरियन का सोल भी दिखने लगता है जो कि एशियन टेम्पल की पावर को एब्जॉर्व कर रहा होता है। और इसी तरह से थोड़ी देर तक एब्जॉर्व करने के बाद वो फिर से रिवाइव हो जाता है और हम बारबेरियन के बॉडी को भी देख पा रहे थे और वो एनर्जी भी रिलीज होना बंद हो चुका था। पर अचानक से बारबेरियन के सिर में दर्द होने लगता है, जिसको देख करके शियाओ और जिंग भी परेशान हो जाते हैं, पर उसका दर्द फिर सही हो जाता है और वो जिंग और शियाओ को देख करके पहचान जाता है और जिंग और शियाओ के पास जाते हुए वो उन दोनों का नाम लेता है। जिस पर शियाओ रोते हुए कहती है कि हम दोनों अभी भी तुम्हें याद है और तुम हम सबको नहीं भूले हो। जिस पर बारबेरियन शियाओ के पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है कि शियाओ मत रो। जिस पर शियाओ अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि मैं नहीं रो रही हूँ। तब जिंग बारबेरियन से पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जिस पर बारबेरियन कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब व्हाइट गॉड किंग कहने लगता है कि तुम दोनों जिसके सोल को ढूंढ रहे थे, अब तुम दोनों को उसकी सोल मिल गई है और वो रिवाइव भी हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर जिंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि हम तुम्हें ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहते थे और ना ही तुम्हें पीटना चाहते थे, पर वो तुम ही थे जो कि अपने बात से बार बार तुम लोग पलट जाते थे, तो इसीलिए हम तो तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने देने वाले हैं। और तुम इस एशियन टेम्पल के एक स्पिरिट हो, तो तुम्हें वापस इसी एशियन टेम्पल के अंदर लौट जाना चाहिए। और जिंग के बोलते ही शिया उस एशियन टेम्पल के पावर को यूज करने लगती है
जिस पर व्हाइट गॉड किंग बोलने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। पर शियाओ एशियन टेम्पल के पावर का यूज करके व्हाइट गॉड किंग को उस एशियन टेम्पल के अंदर भेज देती है। तब हम एशियन टेम्पल के अंदर देखते हैं जहाँ पर ब्लैक गॉड किंग भी होता है और तभी ऊपर से गिरता हुआ व्हाइट गॉड किंग भी वहां पर आ जाता है, जिसे वहां पर देखकर ब्लैक गॉड किंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर व्हाइट गॉड किंग कहता है कि इस चीज से तुम्हारा क्या लेना देना है। और ये बोल करके व्हाइट गॉड किंग वहां से निकलने के लिए सोचने लगता है और व्हाइट गॉड किंग्स को देखकर ब्लैक गॉड किंग समझ जाता है कि ये यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा है। तो वो व्हाइट गॉड किंग से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, इसीलिए बेकार की कोशिश करने के बारे में मत सोचो। लेकिन व्हाइट गॉड किंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर दिखाऊंगा। और ये बोल करके वो अपने पावर का यूज करके वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां पर लगे शील्ड को वो नहीं तोड़ पाता है और उस शील्ड से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जिस पर ब्लैक गॉड किंग कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यहाँ से नहीं निकला जा सकता है। तब हम एशियन टेम्पल को बाहर देखते हैं, जहां शियाओ फिर से उस एशियन टेम्पल को छोटा कर अपने पास रख लेती है और जिंग से कहती है कि ब्रदर जिंग, मुझे लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है। अब जिस पर जिंग कहता है कि लग रहा है कि युआन, वो गॉड ने इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड को तुम्हारे टेस्ट लेने के लिए ही छोड़ा था, और ये तीनों गॉड किंग इस एशियन टेम्पल के वेसल स्पिरिट हैं, और जब भी तुम इन तीनों में से किसी एक को भी अब्जॉर्व करोगी तो तुम्हारे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और अभी तक तुमने व्हाइट गॉड किंग और ब्लैक गॉड किंग को अब्जॉर्व कर लिया है, तो अब शैडो गॉड किंग की बारी है, पर पता नहीं कब वो हम लोगों के सामने आएगा, और अभी तक उससे हम लोगों के बारे में पता चला ही क्या होगा। तब शियाओ कहती है कि तब अब हमें बाहर जाकर बाकी सबसे मिलना चाहिए, और वो बारबेरियन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि इससे पहले तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। जिस पर बारबेरियन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ चीजें याद है, पर मैं अब कुछ चीजों को भूल रहा हूँ और कुछ चीजें मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे ये भी याद नहीं है। जिस पर ज़ेन कहता है कि इससे पहले तुम एक सोल थे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं होंगी। तब बारबेरियन फिर से कहता है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसी कोई आवाज बुला रही थी और फिर मैं जाग गया। और जिंग बारबेरियन की बात को सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं, और ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे शियाओ और बारबेरियन भी जाने लगते हैं। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।